ओम शांति। आत्माओं के साथ परमात्मा का संबंध। परमात्मा के नाम से परमात्मा के गुणों और उनके साथ हमारे जो संबंध का परिचय कैसे मिलता है। तो आपने देखा होगा कि लौकिक में भी पिता, शिक्षक और गुरु ये मनुष्य के थोड़े बहुत शुभचिंतक और कल्याण करने वाले माने गए हैं। तो परमात्मा जिसका नाम शिव अर्थात कल्याणकारी है, उसके इस नाम से यह सिद्ध होता है कि वह सभी मनुष्य आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु हैं। आज बहुत से लोग परमात्मा को परम पिता के संबंध से तो पुकारते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि वह ज्ञान का सागर परमात्मा वास्तव में किसी समय अवतरित होकर मनुष्य मात्र को ज्ञान देकर उनकी सद्गति भी करता है, अर्थात उनका शिक्षक और सद्गुरु भी बनता है। क्योंकि जब तक वह इस संबंध में ना आए तब तक मनुष्य आत्माओं का स्थायी कल्याण हो ही नहीं सकता। आप सोचते होंगे कि परमात्मा के नाम से परमात्मा के गुण और कर्तव्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं। तो विचार कीजिए कि अगर किसी का कल्याण तो वही कर सकता है जिसका स्वयं का कल्याण हुआ हो, तो फिर दूसरों का कल्याण करने के लिए ज्ञान भी आवश्यक है। क्योंकि अज्ञानता के वश ही तो मनुष्य विकर्म करते हैं। जब तक उसको ज्ञान नहीं है तब तक वो विकर्म करता रहता है। जैसे ही उसे ज्ञान होता है तो वह विकर्म नहीं करता, उससे ही मनुष्य का अकल्याण होता है। और परमात्मा का नाम क्या है? शिव, यानी कल्याणकारी। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा स्वयं सदा कल्याण स्वरूप अथवा सदा मुक्त है, सदा पावन है, सदा ज्ञान का सागर है और सर्वशक्तिमान है। तभी तो वह मनुष्यों को ज्ञान देकर उन्हें भी पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं और उनका कल्याण करते हैं। वह सुख का दाता, शांति का सागर और आनंद का सागर है। तभी तो दूसरे उससे सुख, शांति और कल्याण चाहते हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से सुख, शांति और कल्याण चाहते हैं। परमात्मा का कितना उच्च नाम है, इस बात की ओर भी विशेष ध्यान दीजिए कि परमात्मा के साथ तो हमारा बहुत ही निकट का संबंध है, क्योंकि वही हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सद्गुरु है। परंतु आज लोगों को इस संबंध की कोई खुशी नहीं है। संसार में हम देखते हैं कि धनवान का जो पुत्र होता है उसे बहुत नशा रहता है कि मैं एक बहुत धनी धनाढ्य आदमी का पुत्र हूँ। यदि उसे नशा नहीं रहता या अगर उसके तन पर साफ सुथरे कपड़े नहीं होते बल्कि वह फटे पुराने कपड़े या जूते पहन के रखता है, तो वो यही समझते हैं कि इसका पिता धनवान है, परंतु इसका संबंध पिता से नहीं है, इसने उसे छोड़ दिया है, तो उसकी आज्ञा अनुसार नहीं चलता। ठीक इसी तरह ही आप भी उस त्रिलोकीनाथ, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा को आप पिता कहते हैं, तो पिता कहने से ही उसकी सब प्रॉपर्टी पर हमारा हक हो जाता है। परंतु जीवन में वह नशा कहाँ है? मैं इतने महान पिता का पुत्र हूँ। आज मनुष्य के जीवन में दुख, अशांति और अपवित्रता देखकर कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आज मनुष्य आत्मा का संबंध उस सुख शांति के दाता परमपिता परमात्मा से टूटा हुआ है। वरना पिता शांति का सागर हो और पुत्र अशांत हो, पिता सुख का दाता हो और पुत्र दुखी हो, तो इसका क्या कारण हो सकता है? मनुष्य भले ही नित्य प्रति
उस परमपिता पिता कहकर पुकारता है, लेकिन मानता तो नहीं। परमपिता के साथ उसका कोई सजीव या आचरणात्मक संबंध नहीं है। तो कैसी अजीब बात है, आज मनुष्य अपनी विनाशी देह के संबंधियों को तो जानता पहचानता है और उनकी बात भी करता है, उनको याद में रहता है, लेकिन उनके संबंध में वह खुशी नहीं रहती। परंतु परमपिता परमात्मा जिससे ही उसे स्थायी, संपूर्ण और सब प्रकार की प्राप्ति हो सकती है, उसे वह भूला बैठा है। आज उसे यह मालूम नहीं है कि मेरे पिता किस धाम का वासी है। वह कहता है परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा को पिता नहीं मान पाता, इसीलिए दुखी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।